नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा जुलाई 2025 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उसका कैसा प्रभाव आपकी राशि के ऊपर रहेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके करियर को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, आपकी स्टडी को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय को किस प्रकार से मैनेज करना है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को उपाय भी साथ में बताऊंगा कि इस महीने आपने किन उपायों से इस महीने में आ रही रुकावटों को दूर करना है। सो ये महीना भी बहुत खास होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर कुछ ग्रह आपका फेवर कर रहे हैं और कुछ ग्रह थोड़े से खराब अवस्था में है। स्पेशली खास करके आप लोगों को मैं सबसे पहले एडवाइस यही करूंगा कि इस महीने आपको अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। चाहे कैसा भी जिंदगी में चल रहा है, ओवर स्ट्रेस नहीं लेनी है। ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर जो है वो पड़ सकता है। तो इन चीजों से बचाव करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है। ज्यादा क्रोध से जहां आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं वहीं आपकी सेहत के ऊपर भी असर होगा। तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा, ज्यादा क्रोध, ज्यादा लालच और ज्यादा मीठा या बाहर की चीजों को अवॉइड कीजिए। हेल्थी फूड खाइए और दिन में एक्सरसाइज आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंगली चाहे आधा घंटा ही सही, चाहे सैर पर जाइए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए ताकि ग्रह जो है वो आपके शारीरिक, आपके बॉडी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो ये सबसे पहला, क्योंकि सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मकर है या नाम से मकर राशि है उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि यहाँ पर बड़े पहलुओं को देखा जाता है, आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं जुलाई के महीने में आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। दोस्तों, इस महीने राहु जो है वो उच्च के होकर आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में बैठे हैं। जहां पर राहु आपके धन के रास्ते खोलेंगे, आपको कोई पुराना धन, कोई पुराना पेमेंट आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। अचानक से राहु कुछ ऐसे चीजें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु है कम समय में ज्यादा पैसा करवाने में वो सक्षम है। इस युग का राजा इस ग्रह को कहा जाता है राहु को। और जब ये धन भाव में, वो भी अपने कुंभ नक्षत्र में आते हैं, तो दोस्तों यहां पर ये आने वाले 1.5 वर्ष तक, क्योंकि 18 मई 2025 को ही इसका गोचर हुआ है, इसका प्रभाव जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। राहु आपको सक्सेस दिलाएंगे, पैसा दिलाएंगे, बिजनेस में, नौकरी में प्रमोशन दिला सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यही राहु आपको धन कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ते भी दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दो तरीके के शॉर्टकट रास्ते होते हैं। एक होता है जैसे शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाया तो रातों रात आपको ज्यादा मिल गए, लेकिन एक रास्ता होता है जो टोटली गैर सामाजिक होता है। जैसे कोई आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आपको कोई रिश्वत देकर अपना लाभ करवाता है, आपसे गलत काम करवाता है, लेकिन वहां पर वो आपको पैसों की तरफ आकर्षित राहु जरूर करेगा। दूसरा, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, वहां पर भी किसी गैर सामाजिक काम, गैर जो गलत कार्य होते हैं उनकी तरफ, क्योंकि धन को आकर्षित उसने करना है तो आपको उन मार्गों की तरफ लेकर जाने की वो पूरी कोशिश करेगा। तो इन चक्रों में मत जाना, क्योंकि अभी तो वो आपको लाभ दे सकता है, लेकिन आगे चलकर जो हमारे कर्म होते हैं वो आगे आ ही जाते हैं।
तो बाद में जब पता चलेगा या डिस्क्लोज हो जाएंगी, अभी तो वो पर्दे में बहुत कुछ करवा सकता है, लेकिन बाद में अगर चीजें चेंज हुई, ग्रह चेंज होते ही रहते हैं, तो आपकी गलतियां निकल कर बाहर आ जाएंगी, जिससे आपको दिक्कत आएगी। तो गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट मत होइए, ये राहु बड़ी कोशिश करेगा आपके साथ ऐसा करने की। दूसरी बात, ये आपके कुटुंब भाव में बैठे हैं, तो राहु जो कि भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, और यहां पर वो आपके कुटुंब भाव में बैठने से दोस्तों, राहु इस समय आप अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करते हुए तो नजर आएंगे, लेकिन इस समय आप वहां पर अब थोड़े से कठोर शब्दों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके परिवार में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। सो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा। वहीं इसी भाव को वाणी का भी भाव कहा जाता है, तो वाणी जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल है, और राहु जो है ये बड़े डिप्लोमेटिक चालाक ग्रह हैं। तो यहां पर जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, उन लोगों को राहु बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमाएगा। जो भी इंसान आपके साथ इस समय बैठेगा, आपसे डील करने की कोशिश करेगा, वो आप ही का होके रह जाएगा, क्योंकि इतनी उच्च के होके राहु कुंभ के बैठे हैं, तो आप अपनी जुबान से सामने वाले को आकर्षित कर देंगे, लेकिन ये कभी कभी कठोर शब्दों का इस्तेमाल भी करवा सकता है। सो बात करते हुए ये ध्यान रखना कि कहना कुछ हो और कह कुछ और जाए, तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। उसके बाद ये जो राहु है दोस्तों, दूसरा भाव जो होता है, ये हमारे टेस्ट का, हमारी टंग, हमारी जुबान का भी भाव है। तो यहां पर राहु का बैठना आपके स्वाद में थोड़ा सा तामसिक चीजों को ये ऐड करने की कोशिश करेगा। आपका मन करेगा ड्रिंक करने का, रेगुलर करने का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यहां पर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि ज्यादा एक्सेस में आप लोगों को नहीं लेनी है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी राहु दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो नशे की लत की तरफ सामने जातक को इन्वॉल्व उन चीजों में करते हैं, लेकिन यहां पर वो 1.5 साल में इतनी आदत डाल जाते हैं उन चीजों की कि वो बाद में सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। तो यहां पर आपको अवॉइड करना होगा। ज्यादा अगर ड्रिंक करते हैं तो उसको कम कीजिए। अगर आपका मन कर रहा है ऐसा करने का तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कुछ ही दिन से आपका बहुत ही मन करता है इन चीजों का सेवन करने का, तो इनसे आपको बचना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों, शनि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस में शनि का बैठना आप लोगों को साहस और पराक्रम में आपके वृद्धि जरूर करवाएगा, यानी कि आज का काम आज के ऊपर निपटाने की, और आपके अंदर हिम्मत भी लेकर आएगा अपने कार्यों को करने की। लेकिन यहां पर बैठे शनि, क्योंकि ये ड्राई प्लैनेट की संख्या में आते हैं, थोड़े गर्म ग्रह की संख्या में आते हैं, तो शनि यहां पर ये भाव जो है आपके फ्रेंड सर्कल का भी भाव है। यही भाव जो है आपके दोस्तों मित्रों का तो भाव है, आपके भाई बहनों का भी भाव है। तो उनसे आपने देखा होगा 31 मार्च 2025 के पश्चात जब आपके ऊपर साढ़े सती खत्म हुई और जैसे ही शनि तीसरे भाव में आए, किसी ना किसी दोस्त के साथ आपकी लड़ाई जरूर करवाई होगी। खास करके उन लोगों के ऊपर होगा जिनका तो जन्म कुंडली में ही शनि तीसरे भाव में बैठे हैं, या फिर शनि जो है वो आपकी कुंडली में इस समय महादशा अंतरदशा में है, उनके साथ ऐसी स्थितियां पैदा करवा सकते हैं। तो इनका ध्यान रखना। अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई करवा सकते हैं, उनसे आपको बचना होगा, और आपके भाई बहनों के साथ भी आपका मनमुटाव करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। खास करके इस समय आपका मंगल भी जो है, जिसको भाइयों का कारक कहा जाता है, वो अष्टम भाव में है, यानी कि खाई में बैठे हैं। इसके कारण इस महीने थोड़ा ज्यादा सावधान आपको रहना होगा। अपने भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों के साथ आपको किसी भी बात से लड़ाई नहीं करनी है। और यही हमारे वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आप लोगों को पता लग जाए कि ग्रह ऐसा करवाएंगे, अगर ऐसी अवस्था बनेगी तो हमें ज्यादा उग्र नहीं होना है। हमें उन चीजों को जितना मिनिमाइज हो सके उतना करना है, ना कि तेल जो है चिंगारी में और हवा देनी है, यानी कि आपके रिलेशन जो है उनके साथ कहीं प्रॉपर खत्म ना करवा जाए। इन चीजों से आपको बचाव करके चलना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस महीने के सबसे अच्छा गोचर जो आपके लिए होगा, वो है शुक्र महाराज आपके ऊपर इस समय पूर्ण मेहरबान होंगे। खास करके
क्योंकि शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके संतान का भाव है, संतान का भाव है, आपकी मैनेजमेंट का भाव है, आपके कॉन्फिडेंस का भाव है, आपकी प्लानिंग का भाव है, आपकी लव लाइफ का भाव है, आपके शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का भाव जो है वो पंचम भाव को ही देखा जाता है कि आप कैसी बुद्धि के साथ चीजों को मैनेज करते हैं। तो वहां पर अपने ही लगन वृषभ में शुक्र का उच्च के होकर बैठना कहीं ना कहीं इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, इस महीने आप अपने बच्चों को लेकर कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ में सुधार होगा, उनके करियर में उनके एग्जाम्स अगर चल रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी अच्छी लग जाएगी, अगर उनकी शादी विवाह नहीं हो रहा था तो इस महीने उनकी शादी विवाह के प्रबल योग जो हैं इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, या उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। कुछ ना कुछ संतान भाव से आपको इस समय खुशखबरी प्राप्त होकर ही रहेगी, ऐसी अवस्थाएं आपके लिए बनी हुई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस भाव को आपके कॉन्फिडेंस का भी भाव है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा अपने कामों के प्रति। आप अपनी अगर नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपकी मैनेजमेंट बड़ी बेकमाल होने वाली है। आप हर चीज को कैसे मैनेज करना है, आपकी राय को मायने रखा जाएगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपकी पर्सनल राय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाले, इंस्टीट्यूट वाले उसको मायना देंगे। और उसके बाद इस भाव को करियर का भाव कहा जाता है। आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहीं पर आपको कुछ ना कुछ बिजनेस को लेकर भी कोई नई डील आपके समक्ष आ सकती है जो कि आपके फायदे वाली हो। और यही भाव शॉर्ट स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का भी है। तो इन कामों में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इस समय इन कामों में आपको पैसे मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस शुक्र की कृपा से बनेंगे। लेकिन ये महीने में है, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, अपनी महादशा अंतरदशा देखने के पश्चात ही ऐसा स्टेप लीजिए, क्योंकि उसी ग्रह का जैसा मैंने कहा प्रभाव सबसे ज्यादा होगा जो कि आपकी कुंडली में अच्छे भावों में विराजमान है। तो यहां पर वैसे ही आपको करना होगा। उसके बाद दोस्तों, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइन में आपको हायर एजुकेशन के लिए नया रास्ता दिखेगा। आपका कोई कंपटीशन है तो वहां पर आपको सक्सेस मिलेगा। आपको पढ़ाई जो है, पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा समय है, ये वाला जो टाइम है जुलाई 2025 का स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, लव लाइफ में आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। आप उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सो आपको अपने लव पार्टनर का इस समय बड़ा सपोर्ट रहने वाला है, जो कि एक खुशी का टाइम जो है। आपका मन जो है इस समय थोड़ा रोमांटिक रह सकता है। तो ऐसी क्योंकि दिमाग के भाव में शुक्र जैसे ग्रह का बैठना जो कि लग्जरी को, फैशन को, रोमांस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वहां पर शुक्र ऐसी चीजें आपके लिए करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या आपका किसी भी तरीके से विदेश के साथ कोई काम है, कोई भी काम करते हैं तो उन लोगों को फायदा मिलेगा। ऑनलाइन काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, किसी ना किसी तरह से आपका सोर्स ऑफ इनकम विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस समय लग्जरी आइटम के साथ, फैशन इंडस्ट्री के साथ, आर्ट लाइन में, इन चीजों में, होटल इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है, तो इस समय आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गुरु और सूर्य की युति, जो कि आपके लिए 16 जुलाई तक यहां पर रहेगी। तो यहां पर दोस्तों गुरु विराजमान हो चुके हैं, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। इस पूरे महीने में आप लोगों को मीठा कम खाना है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शत्रु जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इस महीने आपके शत्रु आपका 16 जुलाई तक तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन गुरु यहां पर बैठे हैं तो गुरु से वो चीजें मैनेज नहीं हो सकती जो कि पापी ग्रह यहां पर बैठ के करते हैं। हमेशा ही छठा भाव जो होता है, यहां पर जब उग्र ग्रह बैठ जाएं, पापी ग्रह बैठ जाएं,
तामसिक ग्रह बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा होते हैं। लेकिन गुरु जो है दोस्तों, ये शुभ ग्रह की संख्या में आते हैं, ये उतने दाव पेच नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए रोग ऋण कर्ज को लेकर ये समय आपको परेशान कर सकता है। तो यहां पर चाहिए कोई, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप लोगों को लोन लेकर व्यापार शुरू नहीं करना है, क्योंकि गुरु यहां पर विराजमान है। तो अगर आप, हाँ, अगर आप कोई पुराना काम करते हैं, जैसे लिमिट को बढ़ा लेना, कम कर लेना बैंक से, वो चीजों को आप वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन कोई नया काम शुरू करने के लिए कोई बहुत ही बड़ा लोन ले लेना, वो चीजें शुरू करने का टाइम नहीं है। खास करके अगर आपके पास बैलेंस पड़ा है तो उन चीजों को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं है, पूरा का पूरा कर्ज लेकर शुरू करना है, तो दोस्तों मैं यहां पर टोटली ना कर दूंगा, क्योंकि गुरु फिर आपको वो कर्ज में ऐसा फंसा देंगे जो बाद में आपको आपके पसीने निकलवा देगा। तो यहां पर खास करके ये 4 महीने तक गुरु यहां पर विराजमान है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को एडवाइस में कहा जाता है लोन के चक्करों में मत जाना, अन्यथा प्रॉब्लम देगा। उसके बाद हेल्थ को लेकर बड़ा अवेयर रहना होगा। कोर्ट केस में अगर कोई समस्या है तो 16 जुलाई तक काफी हद तक आप लोगों के पक्ष में कुछ हो सकता है, लेकिन 16 जुलाई के पश्चात जैसे ही सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे, गुरु वहां पर बैठ जाएंगे, तो कोर्ट केस में आपको कुछ समस्या खड़ी करवा सकता है। वकीलों को पैसा देना पड़ सकता है, डॉक्टरों को मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। अपने पुराने कर्ज चुकाने में इस समय जो ईएमआई जाएगी वो आपको बड़ा इरिटेट करेगी। फालतू के खर्चे जो हैं वो आपको चुभते रहेंगे। तो इन चीजों को कंट्रोल में करिए, इन चीजों में आगे मत बढ़िए। किसी के साथ विवाद है तो कोशिश कीजिए सॉर्ट आउट हो जाए, किसी भी प्रकार से सिटिंग करके हो जाए। दूसरा, किसी के बेमतलब की लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, ग्रह फेवर में नहीं है, आपका पक्ष नहीं ले पाएगा ये समय, तो बचाव अपना रखना जरूरी होगा। तीसरा, रोग ऋण और शत्रु, हेल्थ का मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे मैनेज करना है। उसके बाद यहां पर दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव में बुध विराजमान रहेंगे। बुध का यहां पर बैठना आप लोगों को इस समय कोई बड़ा क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य भी यहां पर आ जाएंगे, तो दोस्तों इस महीने आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा। आप लोगों के व्यापार के लिए तो ये समय सही होगा, लेकिन पार्टनरशिप अगर लंबे समय से चल रही है तो दिक्कत इस समय आ सकती है। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को इस समय पहले 15 दिन तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके पश्चात जैसे ही सप्तम भाव में सूर्य नीच राशि में आ जाएंगे तो आपकी चलती हुई पार्टनरशिप में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करने की कोशिश करेंगे। आपके घर में कोई प्रस्ताव विवाह का आ सकता है, और आप देखेंगे कि मकर राशि के वो जातक जिनके घर में शादी विवाह का कोई प्रस्ताव आएगा, उनका फाइनेंशियली स्टेटस, सोशल स्टेटस आपसे एक दो कदम बढ़कर ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बता देना कि इस महीने ऐसी अवस्था आपके लिए जरूर बनी है। तो यहां पर लेकिन मैरिड लाइफ में इस समय 15 तक तो ठीक है, उसके पश्चात कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ, अपने पति पत्नी को आपस में बड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहना होगा। उसके बाद इस समय फोन के ऊपर किसी से कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसमें आप किसी दूसरे बारे में बात कर रहे हो। सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके दूसरे वाले के सामने रख देगा, जिसके बाद आपको हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। खास करके अपने दोस्तों मित्रों के बारे में कोई ऐसी बात मत कीजिए जो कि आपका एक मित्र दूसरे को सुना दे, जिसके बाद आपकी दोस्ती जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इस समय आपको कोई बड़ा लालच दे, खास करके अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, कोई बड़ा लालच दे कि आप हमारे से रिश्वत ले लीजिए, हमारा काम कर दीजिए, तो वो चीजें आपको ट्रैप में फंसा सकती हैं। उन चीजों में बिल्कुल नहीं जाना है। अन्यथा सूर्य जो है वो नीच राशि में है। सूर्य रेपुटेशन के कारक होते हैं दोस्तों। सालों साल लग जाते हैं अपनी इज्जत कमाने में। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, समाज में, किसी डिपार्टमेंट में अगर आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापारिक क्षेत्र में भी
आपको सालों साल अपनी रेपुटेशन बनाने में लग जाते हैं, लेकिन कई बार थोड़े से समय से ही ग्रह आकर आपसे कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक करवा जाता है जो कि आपको बाद में आपकी रेपुटेशन को खराब कर देती है। तो ये समय जो है, कोई ऐसा काम मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा और कुछ ऐसा काम ना करना जो कि आप लोगों में बाद में आपको रेपुटेशन का में आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। उसके बाद दोस्तों जो मेन चीज मैं आपको बताऊंगा वो है मंगल और केतु की युति। इसमें आपको पैतृक संपत्ति में आपको लाभ दिला सकती है, अचानक से भी कई बार लाभ मिल सकता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है। रिसर्च के क्षेत्र में आप लोगों को आगे लेकर जा सकती है। अगर आप मैकेनिकल लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो रिसर्च के साथ जुड़ा है, पीएचडी है, तो इन चीजों में मेडिटेशन करवा सकती है ये टाइम। और यकीन मानिए ये वो समय होगा, आपको किसी तांत्रिक के साथ भी आपको मिलान करवा सकती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आपका क्यों ना करवाए। 28 जुलाई तक और पिछले महीने से ये चीजें एक्टिव हैं। अगर आपका झुकाव तंत्र विद्या की तरफ जा रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमारा एक्सपीरियंस है कि जब मंगल और केतु अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसी चीजें करवा सकते हैं। तो आपका मन करेगा उन चीजों की तरफ प्रेरित होने का, सिद्धियां करने का, उन चीजों के साथ जुड़ने का जो कि रहस्यमय चीजें हैं, उनके साथ आपका झुकाव करवा सकता है। ईश्वर की तरफ मेडिटेशन में कर रहे लोगों को लाभ मिल सकता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं जो कि अंत में कहना चाहता था, आपके 4th हाउस के स्वामी मंगल जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये बहुत बुरा योग बना हुआ है, खास करके सेहत को लेकर। जब भी चतुर्थ भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएं या लगन के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएं, जहां फिर आपके 12th हाउस के स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाएं, तो ये समय आप लोग जितना कम ट्रैवल कर सकते हैं उतना कम ट्रैवल कीजिए, क्योंकि ये कुछ चीजें मैं ज्यादा नहीं हिंट दे सकता हूं, क्योंकि ये जो है ये टाइम जो है आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग करने का अच्छा नहीं है। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना। अगर कहीं पर कुछ दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है कि देखा जाएगा बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होता। नहीं दोस्तों, ये समय बड़े बड़े रिस्क लेने का नहीं है। तो इन चीजों से आपको बचाव करना होगा और मंगल और केतु को शांत करने के लिए, ताकि आपको आकस्मिक कोई बड़ा आपकी जिंदगी में कष्ट ना आ जाए, उसके लिए आपको हर मंगलवार के दिन आप लोग गुड़ का दान करते रहें। और बरगद का पेड़ अगर आपके आसपास मिल जाए तो उसके ऊपर, उसकी जड़ के ऊपर मीठा दूध चढ़ाने से, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और साथ में उसके चीनी डाल लेनी है अंदर, और उसको आपने पूरी श्रद्धा के साथ बरगद की पेड़ पर चढ़ाइए। दोस्तों अगर ये ग्रह इस ब्रह्मांड में गोचर करते हैं तो अगर ईश्वर ने, अगर इस समाज में कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी ईश्वर ने इसी समाज में दिया है, वो दवाई होती है। लेकिन ये जो ग्रहों का प्रभाव होता है, इसको शांत करने का भी जो ईश्वर ने आपको बताया है, जो कि कुछ लोगों को पता होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आप बरगद के पेड़ के नीचे वहां पर अगर आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आकस्मिक जो हानि आपको होनी है वो नहीं होगी। गुड़ का दान करते रहें ये पूरी 28 जुलाई तक, ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, अचानक से कोई बड़ा नुकसान ना ये समय करवा दे। इन चीजों से आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए बॉडी में, इन चीजों से आप लोगों को बचाव करके चलना होगा। ये चीजें उन लोगों को, अगर केतु या मंगल की महादशा है या जन्म समय में इनकी युति है, उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। शुक्र विदेश के कारक हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में भी आपको इस समय वीजा लग सकता है। सो दोस्तों ये था मकर राशि वालों के लिए एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मैंने एक्सप्लेन में आपको बता दिया कि ये समय कैसा रहेगा।
अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट्स करके कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।